Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत पारिक। Let's begin। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जानते हैं दर्पण यानी कि मिरर के बारे में। तो दर्पण क्या होती है? पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वह चिकनी सतह जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनती हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण तथा दूसरा गोलीय दर्पण, और जो तीसरा प्रकार का दर्पण है उसे हम लोग पैराबोलिक मिरर यानी कि पैराबोलिक दर्पण कहते हैं। पर आज हम लोग समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण के बारे में ही जानेंगे। आइए जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। एवं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब फिर ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर एवं दूसरा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। आइए हम लोग उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण की जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यह दर्पण किसी खोखला गोलाकार पारदर्शी वस्तु का एक भाग होता है जिसमें धंसा हुआ भाग की ओर चमकदार रसायनों से पॉलिश किया रहता है, साथ ही उस पर पेंट लगाया रहता है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर हम लोग अपना इमेज यानी कि प्रतिबिंब देख सकते हैं, या कह सकते हैं उस उभरा हुआ भाग पर प्रकाश का अच्छी प्रकार से परावर्तन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए जानते हैं फिर अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण भी एक पारदर्शी गोले का भाग होता है, विशेषतः कांच के गोले का भाग होता है, जिसके उभरे हुए भाग की ओर हम लोग चमकदार रसायन से पेंट करते हैं एवं उसके ऊपर कलर या पेंट चढ़ाते हैं ताकि वो पॉलिश रह सके। तो हम लोग उस धंसे हुए भाग की ओर अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि धंसा हुआ भाग की ओर प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अवतल दर्पण वो दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। इसे हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आइए अब जानते हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है मोटर वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि हम लोग मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक आदि वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में दर्पण को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, वह उत्तल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक के पास एक उपकरण के रूप में होता है। दंत चिकित्सक यह दर्पण अपने पास रखता है दांतों को अच्छी तरह से देखने के लिए। मोटर वाहनों के अग्रदीपों के रूप में, यानी कि मोटर वाहन होते हैं जैसे कि बाइक या बड़े बड़े कार, ट्रक्स, तो उनके हेडलाइट्स में इस दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग सर्चलाइट में, सोलर कुकर में तथा कई अन्य उपकरणों में भी होता है। अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों को, कुछ ऐसे पदों को जो उत्तल एवं अवतल दर्पण से जुड़े हुए हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण से संबंधित हैं। एक टर्म है, एक पद है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण में, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या इसे हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण
एवं अवतल दर्पण दोनों दर्पणों में इन दर्पणों के सतह के बीच में एक बिंदु है जिसे हम लोग ध्रुव कह रहे हैं, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं और इस पोल को P से चिन्हित करते हैं। अब आइए जानते हैं वक्रता केंद्र को। इन गोलीय दर्पणों में वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये गोलीय दर्पण पहले किसी गोला के भाग थे और किसी गोला का एक केंद्र भी होता है। तो वह केंद्र इस प्रकार के गोलीय दर्पणों के वक्रता केंद्र कहलाता है। आप लोग यहाँ इस फिगर में वक्रता केंद्र को देख सकते हैं और इसे हम लोग C से सूचित किए हैं। आइए जानते हैं और एक टर्म मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आप लोग यहाँ पर मुख्य अक्ष को देख सकते हैं। यह रेखा दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिलाते हुए पास किया है, गुजरा है। अब यहाँ पर और एक टर्म होती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में ध्रुव P मौजूद है, तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीधी सी बात है, ये दोनों गोलीय दर्पण जिन दो गोलों से बने हैं उनके केंद्र से उनके वृत्त पर स्थित बिंदु P यानी कि ध्रुव तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे और इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अब हमारे सामने और एक टर्म आती है जो है मुख्य फोकस। क्या होती है मुख्य फोकस? जब इन गोलीय दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश के किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटते हुए गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं। प्रकाश के सभी किरणें चाहे वे अलग अलग दिशाओं से क्यों ना आए हों, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर ही काटते हुए गुजरते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें बिंदु F से होते हुए पास हुए हैं, तथा उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटे हैं, काटते हुए नहीं गए हैं। किंतु जब इन किरणों को काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाई जाती है तो वे किरणें मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा गया है। आइए अब हम लोग एक और आखिरी टर्म यानी कि पद से परिचित होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। क्या होती है एपर्चर ऑफ मिरर? देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होती है, गोलीय ही होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा भी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को ही हम लोग दर्पण का द्वारक यानी कि एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी कि ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग जान चुके हैं और इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। तथा ध्रुव P से फोकस बिंदु F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना दर्पण क्या होती है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इन दर्पणों के कुछ महत्वपूर्ण पदें यानी कि टर्म्स जिनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो लेसन से दर्पण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी
प्राप्त हो गई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आगे आने वाले वीडियो लेसन्स में हम लोग जानेंगे इन दर्पणों से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी कि अंकगणितीय प्रश्न, जिन्हें हम लोगों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।